नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। जैसा आप सभी को मालूम है, हम इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ प्रथम पेपर पढ़ रहे हैं और प्रथम पेपर के जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो सब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सभी जो 10 यूनिट लगी हुई हैं, जिसमें टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, हायर एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, ये सभी टॉपिक जो है सभी यूनिट आपको इस एक चैनल पर सॉल्व कराई जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि आप इनको किस तरीके से जो है तैयार करें। चलिए, आज जो मैं क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुई हूँ उसमें कल जो हमने एक क्लास बनाई थी उसमें जो क्वेश्चन हमने पूछा था कि संचार जो है, संचार के एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें बताए गए थे कि संचार के दो भेद होते हैं, एक तो शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। तो उस पर जो सी ऑप्शन था वो सही था, क्योंकि उसमें शाब्दिक भी दिया था और अशाब्दिक भी दिया था। ठीक है, वो क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको जो है उसका यहाँ पे क्लास जब आप देखेंगे तो या तो इंड स्क्रीन पे, मतलब सारे क्वेश्चन जब आपके सॉल्व हो जाएंगी तो लास्ट में जो है वीडियो आप देखेंगे तो लास्ट में आपको स्क्रीन पे चार जो है दिखेंगी। ठीक है, क्लासें, उनसे आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में भी हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं और जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपका है वह है टीचिंग से है और ये आपका पूछा ही जाता है क्वेश्चन। लेकिन क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले कहना चाहूँगी, आप लोग क्लासेस देखिए, आपको चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है स्वयं प्रभा योजना क्या है। स्वयं प्रभा योजना जो है आपने सुना होगा स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में। तो ये क्या है? ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है या शिक्षण का श्रव्य साधन है, मूल्यांकन की तकनीक है या फिर अध्येता की बुद्धि की जांच तकनीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना राइट आंसर बता सकते हैं। 20 मैंने आपको बोला है कि 20 में अगर 10 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप अग्रसर हैं अपनी तैयारी के लिए, है ना। स्वयं प्रभा योजना क्या है? तो ये एक ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है। आप ये मत कहिएगा कि मैंने क्वेश्चन को टिक कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और टिक हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है आधुनिक शिक्षण सहायक प्रणाली में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेकिन मैं देखिए इसमें अब आपको पता चल गया है कि स्वयं प्रभा से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसको तैयार करिए या फिर मैं भी इसके और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी नेक्स्ट क्लासेस में। तो आप लोग अगर इससे आज पहला क्वेश्चन है स्वयं प्रभा योजना क्या है, तो ये ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है, मतलब एक ऐप है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो नेक्स्ट जो हम क्लास बनाएंगे उसमें आपको सारा डिटेल से बताते रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा सहायक प्रणाली में पाया जाता है। जो आपकी आधुनिक शिक्षा है उसमें कौन कौन सी प्रणाली हैं जो उसमें सहायक होती हैं? उन्नत शिक्षण सामग्री या फिर उच्च शिक्षण प्रणाली, श्रव्य तथा दृश्य सामग्री, यह सभी। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहले तो आप लोग बताइएगा कि आपने 20 में कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। तो आधुनिक शिक्षण सहायक प्रणाली में जो है आपका उन्नत शिक्षण सामग्री भी होगा, उच्च शिक्षण कौशल भी होगा, श्रव्य और दृश्य सामग्री भी होगा। तो यह सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के ये देखिए मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को अधिक पसंद करता है? सबसे अधिक पसंद करता है आदर्शवादी दर्शन, करुणा, अनुशासन, मनोरंजन। तो आप देखते होंगे कि जब आप पढ़ने जाते हैं तो आपसे अगर कोई स्नेह से टीचर सही से बोलता है तो आपको भी अच्छा लगता होगा। वो पढ़ाता भी है, आपको समझाता भी है और आपसे जो है एक बहुत ही मधुर वाणी में बात करता है ना। और एक मतलब आदर्शवादी तो ठीक है, आदर्शवादी दर्शन उसका है, वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे अधिक पसंद करता है तो वो आपका क्या होगा? करुणा होगा, अनुशासन होगा या फिर मनोरंजन होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं करुणा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, करुणा जो है देखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 4 जो है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक केंद्रित विधियों के अंतर्गत शामिल है? ठीक है, इसमें शामिल है पूछा गया है व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, समूह शिक्षण विधि, यह सभी निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक केंद्रित विधियों के अंतर्गत में शामिल है?
मतलब व्याख्यान विधि भी आपकी शिक्षक केंद्रित होगी, व्याख्यान प्रदर्शन विधि भी आपका शिक्षक केंद्रित होगी, समूह शिक्षण विधि भी होगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है प्रश्न नंबर 5, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। अध्यापन करने की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी होगी? जानकारी प्रदान करना, मतलब किसी को आपने जानकारी दी, क्या काफ़ी है? विद्यार्थियों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, इतना काफ़ी है क्या? अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, क्या इतना काफ़ी है? चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना, तो चर्चा है। ठीक है, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। जैसे मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ और आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग इसमें भाग लीजिए और आप बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है, तो सबसे सर्वोत्तम प्रणाली यही है कि हमने क्लास को स्टार्ट किया और आपसे कहा इसमें भाग लीजिए। मैं क्विज आपको करवाती हूँ, जैसे हमारी पेड कोर्स जो चल रही है, तो अभी तक हमने फर्स्ट पेपर के लिए हमारी क्विज होती है, लेकिन वो मिक्स होती है जो हमारा सेकेंड पेपर है उसके साथ में। तो अगर आप सिर्फ फर्स्ट पेपर की करना चाहते हैं, कोई सिर्फ फर्स्ट पेपर ही पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे 9076657508, जिस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहीं पे बता दिया जाएगा कितनी कम फीस में आपको ये उपलब्ध हो सकता है। वहाँ पे जो हमारी क्विज होती है वो दोनों पेपर मिला के, मतलब फर्स्ट और सेकंड, तो वहाँ पे 250 रुपये सिर्फ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप आकर पता कर सकते हैं कि सिर्फ अगर आप फर्स्ट पेपर की करना चाहते हैं तो कितने रुपए आपको जमा करने होंगे। ये तब तक के लिए हो जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक बार पे करना होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, बौद्ध ही स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने विकसित किया है? बौद्ध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने विकसित किया है? मॉरिसन है, हार्वर्ड है, मैकेंजी है, हॉन्ट है। तो बौद्ध की स्तर के शिक्षण का प्रतिमान जो है मॉरिसन ने जो है विकसित किया। मॉरिसन ने, आप इसे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सर्वाधिक जटिल वर्गीकरण जो वर्तमान में भी मान्य है वह है भावात्मक क्षेत्र का, ज्ञानात्मक क्षेत्र का, मनोक्रियात्मक क्षेत्र का, इन सभी का सर्वाधिक जटिल पूछा गया है, तो कौन सा होगा? जटिल वर्गीकरण जो है वो आपका भावात्मक क्षेत्र हो जाएगा, है ना। भावात्मक क्षेत्र जो है सबसे जटिल वर्गीकरण है जो वर्तमान में मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका होता है? समन्वय किसका करता है अध्यापक? बालकों का, प्रिंसिपल का, स्वयं अध्यापक का या समुदाय का? तो अध्यापक जो है समन्वय करता है समुदाय का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 का 4 जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। आप लोग इनको देखिए, यही होता है कि हम अपने अनुसार आंसर टिक करते हैं, लेकिन वही हमारा गलत हो जाता है। लेकिन इसको समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या इसका जो है इसमें दिया गया है लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है? स्वतः अध्ययन बिल्कुल है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। आमने सामने अध्ययन सही है। ई लर्निंग, मिश्रित अध्ययन। तो वर्तमान में आप देखते होंगे सबसे अधिक जो है कैसे प्रभावी हमारी शिक्षा हो रही है, वो होती है, आप देखते होंगे कि यूट्यूब पे बहुत सारे जो है आपके चैनल हैं, यूट्यूब से आप ई लर्निंग करते हैं, बहुत सारे ऐप हैं जिनसे आप पढ़ाई करते हैं, तो वो आपका स्वतः अध्ययन तो आप बुक से भी करते हैं और उससे भी आप स्वतः ही करते हैं, लेकिन ये ई लर्निंग जो है आपका वर्तमान में सबसे प्रभावी है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझेंगे। औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक क्या है? तो हमने आपको औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में बता दिया था। तो औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक कौन सा होगा? अनुदेशन, प्रतिपादन, प्रशिक्षण, अनुबंधन। तो सबसे औपचारिक शिक्षा का प्रभावी घटक प्रशिक्षण होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन करने वाला निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है? अध्ययन जो कर रहा है उसको किस नाम से जाना जाएगा? शिक्षार्थी, छात्र, अध्येता, ये सभी? क्या कहेंगे आप स्वयं को? आप स्वयं अगर अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्थी भी हैं, शिक्षार्थी भी हैं, छात्र भी हैं, अध्येता भी हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 12, ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध है मस्तिष्क से, हृदय से, हाथों से, बातों से। आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपको एक भी प्रश्न अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उसको प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे आप लोग जितना ज़्यादा हमें लाइक और शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हम उतना ही बेहतर आप लोगों के लिए करेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध है मस्तिष्क से, क्योंकि आप जो है ज्ञान मस्तिष्क से ही लेते हैं। हृदय से आप ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं प्राप्त करते हैं। हाथों से आप क्रिया करते हैं,
ठीक है, और बातों से तो बातें ही करेंगे। चलिए शिक्षण, यहाँ पे जो है थोड़ा मिस्टेक है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो है शिक्षण चरों के कार्य हैं। शिक्षण के जो चर हैं, चर क्या होते हैं? जो आपका पाठ्यक्रम है या जो सहायक सामग्री है वो चरों में आती है। उपचारात्मक, निदानात्मक, मूल्यांकन। तो शिक्षण के जो चर हैं उनका कार्य होता है ये सभी। उपचारात्मक भी होता है, निदानात्मक भी होता है, मूल्यांकन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। शिक्षण किस पे आधारित होता है, मतलब केंद्र बिंदु क्या होता है, किसके माध्यम से शिक्षण होता है? शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है शिक्षक, विद्यालय, अधिगमकर्ता, पाठ्यक्रम। तो शिक्षण ना ही पाठ्यक्रम कौन करेगा इसको कंप्लीट, तो अधिगमकर्ता होता है। ठीक है, शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, इसका केंद्र बिंदु इसको कौन पूर्ण करता है, तो अधिगमकर्ता करता है ना। अगर विद्यार्थी नहीं जाएगा पढ़ने तो क्या शिक्षक का महत्व रह जाएगा, क्या विद्यालय का महत्व रह जाएगा और क्या पाठ्यक्रम का महत्व रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, सामाजिकरण प्रक्रिया में बालक द्वारा जो डॉट डॉट दिया गया है को प्रत्यक्षीकृत किया जाता है, स्वयं को, परिवार को, समाज को या फिर विद्यालय को। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ होगा सामाजिकरण प्रक्रिया में बालक द्वारा जो है अपने समाज को, ठीक है, समाज को प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। वो किस समाज से आता है और वह समाज में क्या करेगा। एक उत्तम केस स्टडी की कसौटी है गुप्त प्रलेखन, सत्यता, प्रदत्तों की पूर्णता एवं वैधता, यह सभी। एक उत्तम केस स्टडी की कसौटी जो है वह क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 16 जो है इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगी कि एक उत्तम केस स्टडी जो है इसकी कसौटी क्या होती है, और यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रश्न नंबर 17, शोध प्रबंधन कथन है एक प्रेक्षण, एक तथ्य, दृढ़ कथन, विचार विमर्श, क्या है। तो शोध प्रबंध जो है आपका क्या है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दृढ़ कथन होगा। शोध प्रबंध जो है कथन है दृढ़ कथन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सतत चर का उदाहरण नहीं है। सतत चर का उदाहरण नहीं है, परिवार का आकार, प्रज्ञा बुद्धि, ऊंचाई, भाव। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतत चर का उदाहरण नहीं है, वो हो जाएगा आपका प्रज्ञा बुद्धि। परिवार का आकार भी सतत है और ऊंचाई भी सतत है, भाव भी सतत है, प्रज्ञा बुद्धि असतत है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुसंधान का आंकड़ा मुख्यतः है कैसा है। अनुसंधान का आंकड़ा कैसे प्राप्त किया जाता है, केवल गुणात्मक या केवल मात्रात्मक। तो अनुसंधान में जो है आपका एक जैसे इंटरव्यू आपका होता है वो गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है, और वहाँ पे भी एक रिसर्च ही होता है, आप समझेंगे एक तरीके से, क्योंकि आप जब जाते हैं तो आपके बारे में जानकारी ली जाती है, वहाँ पे आपके गुणों को समझा जाता है, आपने कितना मात्रात्मक मतलब क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपकी मात्रात्मक में आती है, जैसे अंकों की गणना की जाती है, और गुणों की गणना मतलब गुणात्मक आपका देखा जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। तो ये दोनों ही आपके इसमें आएंगे। अनुसंधान का आंकड़ा मुख्यतः है केवल गुणात्मक और केवल मात्रात्मक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी फिर से एक बार कि नया चैनल है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चैनल को आगे बढ़ना चाहिए तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें, और हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि केस स्टडी के उद्देश्य क्या है। जो एक केस स्टडी जो होती है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उपचारात्मक होते हैं उद्देश्य, या फिर निदानात्मक होते हैं, या फिर मनोवैज्ञानिक उद्देश्य होते हैं।
तो आपको पता हो तो बताइए, नहीं तो मैं बता देती हूँ। यह सभी होंगे। एक केस स्टडी के उद्देश्य जो हैं उपचारात्मक भी हैं, निदानात्मक भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं। ओके, तो फ्रेंड आज के इस क्लास में 20 क्वेश्चन थे। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी सही कर लिए हैं तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे आगे अपने एग्जाम में। और मेहनत करिए। मैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो आगे मैं 20 से 25 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन, 30 से 40 क्वेश्चन एग्जाम तक इनको इंक्रीज करती जाऊंगी। बस आप लोगों की लाइक और कमेंट मिलने चाहिए, ठीक है, जिससे हमें जो है प्रोत्साहन मिलेगा। आप लोगों के कमेंट देखकर अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखा करिए, जिससे हमें अच्छा लगे। क्योंकि हम अपना इतना टाइम देते हैं तो कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। चलिए यहीं पर एंड करेंगे। देखिए 15 मिनट की क्लास है, 20 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और आपका जो क्वेश्चन पहला था वो भी क्लियर किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे दूसरा चैनल जो है एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे डेली लाइव क्लास होती है और आपको प्रैक्टिस कराया जाता है। साथ ही हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए और अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।